नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की खबरें, शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा के लिए कुछ मानदंडों के अंदर बदलाव किया गया है, उनके बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करें शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड। हालिया खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं को विशेष दर्जा देने के लिए मानदंडों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। हालिया खबरों के अनुसार बात करें तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जो शास्त्रीय भाषा होती है, शास्त्रीय भाषाओं को विशेष दर्जा देने के लिए मानदंडों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। फिर बात करें, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की जो भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति है, उसने क्या होता है, पिछले साल यानी 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंडों में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। फिर बात करें, इन सुझावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद नए मानदंडों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस वजह से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए नए मानदंडों के अधिसूचित होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। फिर बात करें कि गौरतलब है कि भारत में अभी 6 शास्त्रीय भाषाएं, अभी हमारे वर्तमान के अंदर बात करें तो अपने भारत के अंदर 6 शास्त्रीय भाषाएं। अब 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, जिसके अंदर शामिल है तमिल शामिल है, संस्कृत शामिल है, तेलुगु शामिल है, कन्नड़ शामिल है, मलयालम शामिल है और उड़ीसा शामिल है। यानी वर्तमान के अंदर 6 शास्त्रीय भाषाएं जो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए वर्तमान मानदंड के बारे में, कि अभी वर्तमान के अंदर कौन कौन से मानदंड है जिससे शास्त्रीय भाषा घोषित हो सके। फिर बात करें, इसके आरंभिक ग्रंथों अथवा अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए। यानी किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने के लिए जो उसके प्रारंभिक ग्रंथ होते हैं या अभिलिखित इतिहास होता है, तो उसका क्या 1500 से 2000 वर्षों की अवधि से पुराना होना चाहिए, नहीं 1500 से 2000 वर्षों से पहले का होना चाहिए। प्राचीन इतिहास और ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। जो प्राचीन इतिहास है और जो उनके ग्रंथ है, उनका एक संग्रह होना चाहिए, जिससे संबंधित भाषा बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। फिर आगे बात करें, साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। साहित्यिक परंपरा होती है वह एक मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली होनी चाहिए, यानी दूसरी भाषा से ग्रहण नहीं की होनी चाहिए, वो खुद की एक मौलिक भाषा होनी चाहिए। जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता प्रदान करता है। यानी कोई भी भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो क्या होता है, जो मानव संसाधन एवं और विकास मंत्रालय वो उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता प्रदान करता है। शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया। जो शास्त्रीय भाषा होती है उनके अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। सभी का धन्यवाद।